की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई दो नदी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में दो जादुई नदियां बहती थी, लेकिन उन जादुई नदियों तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर एक दिन रोमा नाम की लड़की को उन दोनों जादुई नदियों तक पहुंचने का रास्ता पता चल जाता है। सुनो कंचन, मैंने सुना है यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में लाल रंग की जादुई नदी बहती है। उस जादुई नदी में डुबकी लगाने से हमारे शरीर के कपड़े सोने में बदल जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, वो जादुई नदी कई सदियों से उस जंगल में बह रही है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता किसी को नहीं पता था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक तांत्रिक के जरिए वहां का रास्ता ढूंढ निकाला है। देखो, तुम मेरी खास सहेली हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ वहां लेकर जाना चाहती हूँ। अरे, क्या सच में तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। कल ठीक 10 बजे मेरे घर पर पहुंच जाना, फिर मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगी। इतना कहकर रोमा वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सारी तैयारी करके रोमा कंचन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती है। काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक काले रंग के पानी की नदी बह रही दिखाई देती है। अरे रोमा, तुमने तो कहा था यहाँ लाल रंग की जादुई नदी है, लेकिन इस नदी का पानी तो पूरी तरह काला है। काला हो या लाल, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम जल्दी से इस नदी में डुबकी लगाकर अपने कपड़े सोने में बदल दो। रोमा की बात सुनते ही कंचन नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन तभी एक चुड़ैल वहां प्रकट होकर कंचन को पकड़ लेती है। अरे नहीं, छोड़ो मुझे, कोई मुझे बचाओ। रोमा देखो, ये चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचा लो। मैं यही तो चाहती थी, मैं तुझे जानबूझकर यहाँ लेकर आई थी। दरअसल इस नदी में एक लड़की की बलि देने के बाद ही ये चुड़ैल लाल नदी का रास्ता बताती है। हाँ, तूने सही कहा। तू यहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़ जाना, वहां तुझे लाल रंग की नदी दिखाई देगी। देखो रोमा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी सहेली हो, मुझे मौत के मुंह में छोड़कर मत जाओ। मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई दया भावना नहीं है, समझ गई ना तू? कंचन रोमा के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रोमा उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उसके बाद चुड़ैल कंचन को लेकर पानी के अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में रोमा लाल रंग की नदी के पास पहुंच जाती है। रोमा थैले से ढेर सारे कपड़े निकालकर एक के ऊपर एक अपने शरीर में पहन लेती है। इस नदी आते ही मेरे ये सारे कपड़े सोने के बन जाएंगे। लेकिन रोमा जैसे ही नदी में डुबकी लगाती है कि तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है। अरे नहीं, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी उस नदी से एक चुड़ैल बाहर आती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? अरे बेवकूफ, इस नदी में डुबकी लगाने से किसी के कपड़े सोने के नहीं बनते। मैंने और मेरी चुड़ैल बहन ने चारों तरफ ये अफवाहें फैलाई थी ताकि लोग लालच में यहाँ आए और हम उसका शिकार कर सकें। तभी काली नदी की चुड़ैल कंचन को लेकर वहां आ जाती है। कंचन को जिंदा देख रोमा को बड़ी हैरानी होती है। हम सिर्फ लालची और धोखेबाज लोगों का शिकार करते हैं। तू अपनी मासूम सहेली को जानबूझकर यहाँ लेकर आई थी, लेकिन हम इसे कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें मिलकर रोमा को मार कर खा जाती हैं। हमने इस रोमा को इसके किए की सजा दे दी है। चलो कंचन, अब तुम इस नदी में डुबकी लगाकर अपने कपड़े सोने में बदल लो। हम अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं।
फिर कंचन नदी में डुबकी लगाकर अपने कपड़े सोने में बदल देती है और उसके बाद अपने घर जाकर राजी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो नदी की कहानी।